मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, हम लोग यहाँ परमात्मा के चिंतन के लिए बैठे हैं। परमात्मा का चिंतन मन से भी होता है और ये जो तन है, तन से भी होता है। जितने बैठे हैं सब मन से परमात्मा का चिंतन नहीं कर रहे हैं, पर तन से सभी कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे बच्चे ये भाग दौड़ मचा रहे हैं, ये तन से चिंतन कर रहे हैं, इनका वही चिंतन है। कुछ हम में से मूर्ख प्राणी हैं, समझदार हैं, वो शोर मचा रहे हैं, वो भी तन से चिंतन कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे। आप देखिएगा, मेरा मानना है हम लोगों का शरीर दो चीज से घूमता है। एक विश्वास और एक वासना। विश्वास हम सब लोगों को तब आता है जब हम लोगों को सद्बुद्धि होती है। इसके विपरीत वासना हम सब लोगों को तब आती है जब दुर्बुद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि वासना नहीं आती, क्योंकि परमात्मा की इस संसार में छोड़ी हुई है माया के साथ, उसका भी आना अनिवार्य है। तो वासना तब आती है जब दुर्बुद्धि होती है, और विश्वास तब आता है जब सद्बुद्धि होती है। इसी के साथ आप देखिए, जब विश्वास हम सब लोगों को आता है और सद्बुद्धि होती है, तब हम परमात्मा का चिंतन कर रहे होते हैं, परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। और जब दुर्बुद्धि होती है, वासना आती है, तो याद तो तब भी हम करते हैं परमात्मा को, पर हमसे ज्यादा याद परमात्मा हमारी करता है। कब टाइट करना है, कब परेशान करना है। तो वो गुण हुआ दुर्बुद्धि का। जब हम विश्वास के साथ परमात्मा का चिंतन करते हैं, तब आप ऐसा मानेंगे परमात्मा हमारे बिल्कुल सम्मुख घूमता है, आसपास। और जब हमारे अंदर वासनाएं ज्यादा उग्रता दिखाती हैं, वासनाएं हावी होती हैं हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, तब परमात्मा हमसे दूरी बनाता है। जब परमात्मा दूरी बनाता है, तब भी हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, पर तन से करते हैं। जब विश्वास जागृत होता है, तब परमात्मा का चिंतन तन से हो या ना हो, मन से होता है। कहते हैं ना कि भाई, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, दिमाग कहीं और है, तो सामने वाला कहेगा भाई काम भी कर रहा है, दिमाग कहाँ तेरा, यही दिमाग लगा कर काम कर। पर वो चिंतन तन से नहीं कर रहा, वो किसी भी चीज का चिंतन कर रहा है, मन से कर रहा है। परमात्मा ही कहता है कि तेरा
चिंतन तन का इतना जरूरी नहीं है जितना मन का जरूरी है। तनमुखी हो या ना हो, पर मनमुखी होना अनिवार्य है। ये हमारे गुरु महाराज ने साधना में बताया है। साधना के अनुभव में मनमुखी होना, अंतर्मुखी होना, यही क्रिया हम सब लोगों को बताई है। पर दुर्भाग्य ये है हम सब लोगों का, देखो मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं। जब हम मनमुखी होते हैं, पता कैसे लगेगा? जब मनमुखी होते हैं तो ना हमें तन की सुध होती है, ना शरीर की सुध होती है, शरीर का एहसास ही नहीं होता। और जब तनमुखी होते हैं तो ये भी थक रहा है, ये कपड़ा ढक लूं, ये कर लूं, ये तनमुखी है। परमात्मा कहता मुझे तेरा तन चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? तेरा मन, मन से आएंगे तेरे भाव, है ना। मैं भी एक प्रसंग बोलता हूं, मेरे मालिक का बोला हुआ है। ऐसा हुआ, एक गांव में एक वैश्या रहती थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, प्रकांड पंडित, परमात्मा का चिंतन करता था। सारे दिन भगवान के मंदिर में परमात्मा का चिंतन। ब्राह्मण का काम ही क्या है? जो मंदिर में रहेगा उसका काम ही है कि 24 घंटे परमात्मा का चिंतन करे, दंडवत प्रणाम करता रहे, परमात्मा की सेवा करता रहे। जीवन कट गया। अब वैश्या थी, क्योंकि उसका तो काम ही देह व्यापार है। शराब, सारे व्यसन उसके अंदर। अब वो शराब पीती, लोगों को पिलाती, मन में उसकी एक कुंठा भरी रहती कि परमात्मा तूने क्या जीवन दिया है, ना कभी तेरा चिंतन कर पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ। इसी दल दल में मरने को तैयार हूँ। इससे बढ़िया तू मुझे उठा ले, शरीर पूरा कर। उधर ब्राह्मण रहता था, वो मंदिर में परमात्मा का चिंतन करता, घंटा बजाता सुबह शाम। अब वो घंटे की आवाज जब उस वैश्या के कानों में पड़ती तो वो बड़ी मंत्र मुग्ध होती। वो कहती कि ये आवाज मेरे मालिक के पास से गुजर के आ रही है, जो मेरे मन को और मेरे तन को, मेरी इंद्रियां हैं उन्हें शीतल कर रही है। वाह वाह, शायद परमात्मा का भी ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं तेरे सम्मुख बैठ के इसी तरह परमात्मा तेरा चिंतन करूं। पर मेरा दुर्भाग्य, मैं इस लायक ही नहीं, तूने बनाया। धूप दीप की गंध आती, वो कहती कितनी बढ़िया सुगंध है। मालिक को स्पर्श करके ये गंध मेरे नासिका तक जा रही है, मेरे मन में समा रही है, अंदर का मेरा भीतर मन है, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा है कि ये परमात्मा को स्पर्श करके आ रही है। और एक मेरा घर है, यहां हर समय दुर्गंध ही दुर्गंध, व्यसन ही व्यसन। बड़ी परेशान रहती, बड़ी चिंतित रहती, बार बार यही कहती कि परमात्मा कभी ऐसा सौभाग्य मेरा बना कि तेरे पास बैठ के तेरा चिंतन कर सकूं, तब मेरी मुक्ति हो। वरना कहाँ मेरी मुक्ति, मेरे तो मुक्ति के काम ही कुछ नहीं। उधर ब्राह्मण के दिमाग में ये आता कि वो देखो कितना स्वर्ग में जी रही है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, धन बेहिसाब, यश बेहिसाब, मेरे से ज्यादा यश है, मेरे से ज्यादा प्रसिद्धि है, मेरे से ज्यादा सारे खाने की व्यवस्था है, नौकर चाकर, पैर दबाने वाले, पंखा करने वाले,
मेरे पास क्या है? परमात्मा तूने मुझे बनाया तो कहाँ बनाया? मेरा मन करता है कि एक बार जाकर उससे मिलूं। अब वो सोचता किसी ढंग से मौका मिले मैं जाऊं, पर मान मर्यादा प्रतिष्ठा जा नहीं सकता। अचानक ये हुआ, एक दिन दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई संयोगवश। देखते क्या है, दोनों को लेने काल भगवान के बजाय देवदूत आए। ब्राह्मण के साथ भी देवदूत और वैश्य के साथ भी देवदूत। ब्राह्मण का हाथ पकड़ के देवदूत ले जाने लगे, चलो तुम्हें नरकगामी हो। अब ब्राह्मण अकड़ गया, ये क्या बात कर रहे हो? पूरा जीवन निकल गया शास्त्र पढ़ते पढ़ते, पूरा जीवन निकल गया भगवान तुम्हारे घंटे बजाते बजाते, इसलिए कि अंतिम समय में मोक्ष की बजाय मुझे नरकगामी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान के जो ये देवदूत आए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, फाइल चेंज हो गई, क्योंकि नर है उसे वही बात है। अब ये तो परमात्मा का विधान है, इसमें फाइलें चेंज नहीं होती। वो बोला नहीं, मैं परमात्मा से मिलूंगा जरूर, बिना उसके मैं नरक में जा ही नहीं सकता। तुम्हें कोई गलत फहमी है। दूसरी ओर वैश्य से कहा कि चलो तुम्हारे लिए स्वर्ग है। अब ये बात देख के ब्राह्मण तो और अकड़ गया, बोले ये क्या दोगला व्यवहार? परमात्मा तुम तो समदर्शी कहलाते हो, न्याय प्रिय हो, और ये न्याय हो रहा है? ये न्याय तो नहीं है। वो कितने जीवन पर्यंत उसका जीवन पाप कर्म करते करते गुजर गया, और मेरा सारा जीवन शास्त्र पढ़ते पढ़ते परमात्मा तेरा घंटा बजाते बजाते गुजर गया, और मैं इधर वो उधर। ये नहीं चलना। बहुत हुआ, देवदूत बोले कि भाई ऐसा है कि हम तो आज्ञा पालन करने वाले देवदूत हैं, परमात्मा की इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण बोला कोई बात नहीं, मैं परमात्मा से मिले बिना नरक में भी नहीं जाना का, पहले मुझे मिलवाओ। परमात्मा के सम्मुख पहुंचा तो बोले भाई क्या बात है? बोले जी ये न्याय संगत बात नहीं है जो आप कर रहे हो। बोले कि मेरा जीवन, शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी बिना आरती के, बिना पूजा पाठ करे, कभी बिना आपको भोग लगाए कभी भोजन भी ग्रहण करा हो, और मुझे नरक? और जिसने आज तक कभी मंदिर में नहीं आई उसे स्वर्ग? कहाँ का न्याय है भाई? कहते हैं भगवान ने कहा कि तुमने चिंतन करा तन से, जो एक न एक दिन समाप्त होने वाला है, उसने चिंतन करा मन से। बोले परमात्मा तुम्हारे तन का भूखा नहीं है, परमात्मा तुम्हारे मन का, जो मन के भाव हैं, भाव का भूखा है। अब यहां भी आप देखिएगा, तन से बहुत हैं, मन से भी बहुत है, है ना? पर क्योंकि हम लोग परमात्मा के बने हुए संसार में, भव सागर में रह रहे हैं, वासनाएं तो घेरेंगी। वासनाओं के साथ साथ हम लोग अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उलझनों से भी उलझे रहेंगे। हम लोगों का अपने इष्ट से एक अंतर युद्ध भी होता रहता है। आप मानो या ना मानो, आप अपने मन से सोच के देखिएगा। आप मन में खाट पे लेटे लेटे कहोगे कि भाई इतनी बार जा चुका, हाथ पल्ले क्या लग रहा।
चाहे मेरे से ना कहा जाए, पर बहुत ऐसे हैं जिनकी आवाज मालिक के द्वारा मेरे पास तक आती है। तो ये क्या है? ये तन से है, मन से नहीं। आप मन से वो पुकार कर रहे हो, इसलिए परमात्मा तक आपकी आवाज जा रही है। पर मालिक ये कहता है थोड़ा प्रतीक्षा तो कर, थोड़ा इंतजार तो कर, थोड़ा इंतजार तो कर, थोड़ा देख तो सही, शायद तेरे लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। तू चाह रहा है कि इस प्रतिकूल हवा में भागने का प्रयास करेगा तो तू गिर जाएगा। परमात्मा ने तुझे रोक रखा है। हम ये सोचते हैं कि जबरदस्ती हमें दे नहीं रहा मालिक, पर ऐसा नहीं है। बहुत छोटा सा एक प्रसंग सुना के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आज लेट हो गया बहुत ज्यादा। ऐसा हुआ, एक संत थे, बहुत सारे उनके भक्त थे, जैसे मेरे मालिक के भक्त हैं। उनमें से एक भक्त बड़ा विचलित रहता था, परेशान ज्यादा रहता था। एक दिन मालिक के पास आया, चरण वंदना करी, बैठ गया। मालिक के पास कूड़ा वगैरह पड़ा था। वहां मालिक के पैर दबाता दबाता वो कूड़े पे निगाह गई उसकी, तो वहां एक दीपक सा पड़ा था। उसने कहा, महाराज ये दीपक कैसा है? उन्होंने कहा, ये सोने का दीपक है, पर अभागा है। बोले, जी क्यों? सोने का होने के बाद भी अभागा? बोले, ये हर व्यक्ति की 3 इच्छाएं पूर्ण करता है, और अभागा इसलिए है कि उसके बाद भी आदमी यहां लाके छोड़ जाता है मेरे पास। बोले, महाराज क्या बात कर रहे हो? वो बेवकूफ होंगे जो छोड़ जाएंगे। महाराज बोले, बेटे तू कहां चक्कर में पड़ रहा? तेरी दृष्टि उधर कैसे गई भाई? तेरे मतलब की चीज नहीं है। अब कहते हैं बाल हट। वो बोला, नहीं महाराज, नहीं महाराज। बोले, ठीक है ले जा, मेरे तो कूड़े में पड़ा, तू ले जा। अब कहते हैं वो ले गया, तो महाराज बोले, भाई 3 बार इससे तू अपनी इच्छाएं पूर्ण करवा सकता है। बोले, ठीक। क्योंकि अर्थ प्रधान समाज है। उसने फौरन घर जाकर दीपक से कहा कि महाराज 10 लाख रुपए दो। अब उसके लिए 10 लाख बहुत बड़ी कीमत थी। अचानक ये हुआ, 1 मिनट बाद ही घर का दरवाजा खटखटाया किसी ने। किवाड़ खोला। हाँ भाई क्या बात है? बोले, जी आपका जो लड़का है उसका एक्सीडेंट हो गया, और हमारे मालिक की गाड़ी से लड़का मर गया। उसके बदले हमारे मालिक ने 10 लाख रुपए भेजे हैं, आप रखिएगा। एक ही लड़का। अब उसके तो पैरों की जमीन निकल गई। पति पत्नी बेहिसाब रहा, ये क्या हुआ? ये इसलिए थोड़ी मांगे थे रुपए। इतना परेशान दोनों लोग बिलखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं होने का। फिर एक इच्छाएं मांगी जाए। फिर उन्होंने दीपक से कहा कि भाई हमें हमारा लड़का चाहिए ही चाहिए, दूसरी इच्छा पूर्ण करो। अब कहते हैं घर के दरवाजे फिर खुले, बहुत तेज हवा के साथ घर की लाइटें जली। अचानक एक आवाज सुनाई देने लगी कि हाँ पिताजी मैं आ गया, प्रेत आ गया। लड़का कैसा भी हो,
अगर वो प्रेत के रूप में आ जाए तो ये तो किसी के भी गले से बात नहीं उतरने की कि वो उसे स्वीकार करे। अब वो न रो पाए न उसकी बात सुन पाए, घबराहट और हो गई, क्या हो क्या हो। कहते हैं दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए कि महाराज बचाओ। गुरुदेव बोले बेवकूफ, तुझसे पहले मना कर रहा था, तेरी दृष्टि जानी नहीं चाहिए थी। तू मेरे पास आया था, मेरे से मिलने आया था या उस चिराग के चक्कर में आया था? अब वो बच्चा बड़ा परेशान। फिर दिमाग में एक बात आई कि अभी एक इच्छा और है, इसे और पूर्ण करवा ले जाए। तो बोले कि बस ये आत्मा जो है इसे मुक्ति दिलवा दो। कहते हैं फिर प्रकाश हुआ, फिर बहुत तेज आंधी सी चली और वो किवाड़ खुले और वो आंधी बाहर जाती महसूस दी। बात कर, फिर संत के पास आ गए, आके बोले महाराज ये रहा आपका चिराग। संत बोले बेटे अभी तेरे भाग्य में नहीं है, तुमने जबरदस्ती करी, जल्दी करी, हड़बड़ाहट करा, हवाएं प्रतिकूल थीं, तुम अनुकूल समझ रहे थे कि ये करके शायद संभवतः हमारा भविष्य बदल सके। कहीं ये स्थिति हमारे साथ तो नहीं है? हम लोग किसी भी चीज के लिए बड़ी जल्दी हड़बड़ाहट करते हैं, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। गुरु भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा प्रतीक्षा कर, थोड़ा सा समय दे। देखो ये बात मैं समझता हूं कि जिस पर गुजरती है उसे पता लगता है, क्योंकि हम लोग जिस भव सागर में रह रहे हैं वहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं सभी के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ समस्या से बचा हुआ हो, समस्या सभी के साथ है। पर जो राम का दास होता है ना, राम का दास कभी ना हो दास। परमात्मा कहते हैं जब तेरी बागडोर मेरे हाथ में है उसके बाद भी तू विचलित हो रहा है। देखो भगवान राम सुमंत जी के साथ बैठकर वनों में गए। भगवान राम को विश्वास, वो तो परमात्मा थे, उन्होंने उस समय विश्वास सुमंत पर करा कि ये सही वन में पहुंचा देंगे। वो भी तो जा सकते थे, पर उन्होंने संदेश दिया कि हम सब लोग दूसरे पर विश्वास करें, समर्पण करें। पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ उन्होंने विश्वास करा, तभी सुमंत जी उन्हें वहां तक ले गए। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, क्योंकि आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया और बहुत अच्छा है, कुछ लोग नए हैं, मैं उनके लिए केवल 2 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ। आप सब लोग केवल अपने इष्ट का चिंतन करें। जो जिसका इष्ट हो वो अपने इष्ट का चिंतन करें। हाँ, अगर कोई किसी का इष्ट नहीं है तब वो मेरे मालिक का चिंतन कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने गुरुदेव का चिंतन सही कर रहे हैं तो केवल उनका चिंतन करिएगा और आप ये समझिएगा कि आपके और आपके गुरुदेव के बीच में कोई नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, मीडिएटर कोई नहीं है। आप और आपका इष्ट केवल 2 है, ना इधर कोई बैठा है ना उधर कोई बैठा है, बिल्कुल आमने सामने। धीमे से आंख बंद करिएगा, ना आंख आपको तेज खींचनी है ना आंख आपको धीरे खींचनी है, बिल्कुल पर्दा है, ये ढक जाना चाहिए, इससे संसार दिखता है हमें।
हम बाह्यमुखी होते हैं, बंद कर देते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं। तो केवल हम सब लोगों को ये देखना है कि परमात्मा हमारे सामने बैठे हैं, हमारे गुरुदेव। धीमे से आंख बंद कर ली और परमात्मा से एक प्रकाश आ रहा है जो हमारे भीतर जा रहा है, ये देखने का प्रयास करें। और हमारे अंदर से कुछ ध्वनि आ रही हैं, आप अगर एहसास करोगे तो उन ध्वनियों में आपको एक ओम किसी ध्वनि सुनाई देगी। वो हमारा बीज मंत्र है और सभी वेदों में, पुराणों में, सभी मंत्रों के आगे और पीछे उसी का ही उच्चारण है। उस ओम शब्द को सुनने का प्रयास करें, हमारा मन भाग जाएगा किसी और रास्ते पर, कुछ और सोचने लगेगा, फिर आप वहीं ले आओ, फिर भागेगा, फिर ले आओ। आप ये प्रक्रिया दोहराते रहें और एक अवस्था ऐसी आएगी, ना आपको प्रकाश दिखाई देगा, ना आपको आपके इष्ट दिखाई देंगे। आपका मन, आपका मस्तिष्क, विचार शून्य हो जाएगा। बस समझ लो कि आपकी यात्रा आरंभ हो गई। ये अभ्यास का खेल है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी ये अवस्था आपको जल्दी जल्दी आने लगेगी। जितना ज़्यादा अवस्था आएगी उतना आपको संसार जीने में मजा आने लगेगा और आपके काम करने का ढंग बदल जाएगा, जिंदगी जीने का ढंग बदल जाएगा, है ना। जैसे वो बोला है ना, तो तुलसीदास जी ने, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वही अवस्था आ जाएगी, ना किसी का आपसे बैर होगा, ना किसी के आपसे दोस्ती होगी, निर्मोही। ठीक है, बढ़िया हुआ जो हुआ, नुकसान हो गया बढ़िया हुआ, फायदा हो गया बढ़िया हुआ। ना फायदे में प्रसन्नता, ना नुकसान में कष्ट। वही अवस्था आनंद की अवस्था है। केवल हम उस अवस्था के लिए आपको यहाँ बुलाते हैं। आपका जीवन बदले, केवल इसीलिए ये प्रक्रिया है। परमात्मा गुरु भगवान आप पर निरंतर असीम कृपा बनाए रखे। बस ओम श्री गुरुवे नमः।